सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज आप लोगों के बीच में मैं नारंतक की कथा कह रहा हूँ। अहिरावण के वध होने के बाद रावण विचार किया कि हमारा वहाँ पुत्र जो है नारंतक है, उसको बुलाया जाए। तो धूमकेतु को उससे कहा कि धूमकेतु तुम परम सयाना, लय मम पाति करऊ पयाना। बसत जहाँ नारंतक राजा, तहान तात और कर काजा। हे धूमकेत, तुम नारंतकपुरी में जाओ और दूसरा से काम चलने वाला नहीं है। और धूमकेतु तो पत्रिका जो अहिरावण नारंतक दिया, धूमकेत लेकर के नारंतकपुरी को चल दिया। जब नारंतकपुरी नज़दीकी आया तो देखा एक जो है सोने का कपड़ा पहन करके और जो है पेड़ पर चढ़ा हुआ पत्ता तोड़ रहा था। तो धूमकेत ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे घर नौकर नहीं, जो तुम पत्ता लेने के लिए आया है, तुम पत्ता लेने के लिए आया है। तो कहा कि हे भाई, मैं नारंतक के राजा का जो पत्ता तोड़ने वाला है उसका नौकर हूँ। तो बड़े आश्चर्य में पड़ा कि ऐसा देश, ऐसा प्रभावशाली मैं देखा नहीं। आगे बढ़ा तो पानी भरने के लिए जो है चेरी आ रही थी। तो कहा कि हे रानी, तेरे घर चेरी नहीं जो पानी तू भरने आई है। तो चेरी ने कहा कि हे ऐसा बात मत कहो, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा, मैं चेरी की चेरी हूँ। ऐसा आश्चर्य में वो देख रहा है वहाँ का वैभव उल्लास हर्ष। आगे बढ़ा तो नारंतकपुरी में जब प्रवेश किया तो नारंतक सब सभा लगी हुई थी, बैठा था। तो बड़े असमंजस में पड़ा कि मैं किसको पत्रिका दूँ। तो जब सभा संपन्न हो गई तो सब अपने अपने स्थान में शीश नवाकर चलने लगे। तो ये समझा कि ही नारंतक है और वह पत्रिका दिया नारंतक को। तो नारंतक जो है वह पत्रिका ले जा कर के बिंदुमती के सामने प्रस्तुत किया और पढ़ा। अब कहा कि बिंदुमती, अरे पिता पर भीड़ आई है, पित पर भीड़ पत्रिका आई और पिता पर भीड़ चल रहा है, लड़ाई चल रही है, पत्रिका आया है और मैं जाऊंगा। तो बिंदुमती बड़ी जो है ज्ञान की भंडार थी। वह कहा कि हे पति, वो स्वयं नारायण हैं, उनसे बैर मत करो। अगर जा रहे हो तो आप जा कर के उनसे शरणागति ले लेना, प्रणाम करना, आदर के साथ उनका स्वागत करना। तो कहा कि ठीक है। तो कहा कि ऐसा तो करूँगा नहीं। तो बिंदुमती समझ गई कि ये जाएगा और प्रभु के हाथों द्वारा मारा जाएगा, इसलिए वो स्वयं ज्ञान का भंडार थी। वो कहा, निकाल किया कि अगर वो तो लंका में मर जाएगा तो मैं सती कहाँ होंगी, बेहवावलपुर में अच्छा नहीं पड़ेगा, इसके साथ मैं भी चलूँ। तो उससे पति से अपने कह रही है कि सास ससुर दर्शन हित ना था, हम हूँ चला प्राण वीर साथा। हे प्राणपति, सास ससुर का दर्शन के निमित्त मैं भी चलूँगा। तो कहा ठीक है चलो। ओ चल दिया। और जब लंका 80 योजन रह गया तो इतना आवाज़ जो है 18,92,000 बजनियाँ थे उसके, ऐसा बाजा बजा रहे हैं कि यहाँ रामादल में भी सुनाई पड़ रहा है। हमारे राघवेंद्र कड़वानंदन भक्तवत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम जी कहा, हे भविष्ण, ये दक्षिण दिशा से मानो प्रलय काल के बादल गरजते हुए आ रहे हैं।
कहा महाराज प्रलय काल के बादल नहीं हैं, ये जो है बेहबावलपुर से जो है रावण का लड़का नारन तक आ रहा है, इसके 18,92,000 बजनियाँ हैं, वही बाजा जो है बजा रहे हैं, उसी का धुन सुनाई पड़ रहा है। जब महावीर बैठे हुए थे, महावीर ने ऐसी बात सुना भविष्य के मुख से, तुरंत वहाँ से उछाल मारे और जो है नारन तक पर जो है आक्रमण किया। नारन तक जब महावीर को देखा तो अनुमान करने लगा, धूमकेत से कहा, हे धूमकेत ये कौन सा बलशाली है? कहा कि धूमकेत ने कहा, यही जम्बू मालू के मारा, यही काल नेम को मारा, यही लंका दहन किया। तुरंत त्रिशूल मारा और त्रिशूल हमारे महावीर ने वो पकड़ करके तोड़ करके और वहीं पर गिरा दिया और मूर्छित कर दिया। मूर्छित होने के बाद नारन तक को बालू में गाड़ दिया और फिर आकर के प्रभु के सामने बैठ गए। उसकी जब मूर्छा जागी तो फिर वो सेना लेकर के आ गया और फिर आकर के जो है युद्ध शुरू हो गया। कई दिन कई रात तक युद्ध चलता रहा। तो हमारे ब्रह्मा जी ने नारद को भेजा, हे नारद तुम जाओ, प्रभु के संग है युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब अंतर्यामी हैं, सब वो जानकार हैं, लेकिन आप जाकर के उनसे बोलो कि उसकी मृत्यु जो है दधिबल के हाथ में है और दधिबल के जब आएगा सामने तभी इसका प्राणांत हो सकता है, अन्यथा होगा नहीं। तो ऐसा प्रभु के सामने आकर के नारद जी बोले। भगवान ने कहा, ठीक है नारद, मैं वैसा ही उपाय करता हूँ। तो महावीर को दधिबल को लाने के लिए भेजा है। दधिबल अपना जो है नियम संयम कर रहा था और जो है नीलगिरी पर्वत पर ऐसी बात है, दधिबल वो जो है सुग्रीव का पुत्र था। ऐसी जब बाली के त्रास से वह हर एक द्वीप में गया, कहीं उसको शरण नहीं मिला, वो पीछे पीछे बाल लगा हुआ था। इसके बाद दधिबल वहीं बेहबावलपुर में रुक गया और वहीं पढ़ने लगा। और जब पढ़ने लगा तो एक दिन अनायास गुरुजी ने कहा कि हे दधिबल तुम अपना गुरु भाई मारेगा। तो ऐसा सुनकर के दधिबल विनय अघ सुन दधिबल गुरु सापा, विदा मांगी गौना करी दाप। गुरु जी से प्रणाम करके और निकल गया। आकर के नीलगिर के बाजू में जो पर्वत था उसी पर ध्यान लगाया और वही ध्यान पर मग्न था। जब हमारे महावीर जी गए तो ध्यान में था। महावीर ने कहा कि भक्त का घर उजाड़ने के लिए आदेश नहीं है, नहीं तो इसको पर्वत के साथ ले चलता। अब क्या करूं प्रभु, आप ऐसी हमें ज्ञान दो, प्रेरणा दो, जिससे हम यह कार्य करने में सिद्धि प्राप्त करें। तो हमारे गोस्वामी जी लिखा कि हर प्रेरित दधिबल लघु शंका लागी। भगवान ने प्रेरणा दिया, दधिबल को लघु शंका लगी। जब देखा सामने तो वीर बंका महावीर खड़े थे, दोनों ने आदर के साथ प्रणाम आशीर्वाद हुआ। इसके बाद कहा महावीर ने, हे दधिबल जिसकी चर्चा में तो मग्न है, जिसकी जो है तप कर रहा है, वो स्वयं लंका में तुझे बुला रहे हैं। और दधिबल जो है महावीर के साथ चल दिया। और दूसरे दिन दधिबल और जब नारन तक आया तो दधिबल जो है सामने आया। दधिबल ने कहा कि हे नारन तक तो हमारा मित्र है और तुम प्रवीण महति भ्रम भाई कैसे, तुम प्रवीण थे, तुम बुद्धिमान हो, कैसे तुम्हारी मति भ्रम हो गई? अरे प्रभु नारायण से युद्ध कर रहे हो, ए मित्र ऐसा मत करो और शरणागति में आ जाओ। कहा कि हे दधिबल तुम्हारे वानर कुल में रीति चलती है, हमारे में नहीं रीत चलती। और हमारे पिता के दुश्मन तो हमारे दुश्मन, और मैं युद्ध करूँगा। और कहा कि नहीं मित्र, मेरे रहते हुए तुम युद्ध मत करो। ओ लूम में लपेट। सीताराम सीताराम जय सीताराम,
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सीताराम।